लगभग 2 वर्ष 10 माह के पश्चात पुनः मेवाड़ की धरा पर आपकी सिंगरौली की धर्म नगरी में आगमन हुआ। और एक बात हमेशा नीतिकारों ने कही, यह तन विष की वेल है, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। और शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। ये गुरु की महिमा इस प्रकार से अन्य धर्मों में भी गाई जाती है कि अगर आपको शीश कटाने पर भी गुरु के दर्शन मिला करते हैं तो भी समझना कि सस्ते का सौदा है, कि गुरु शीश कटाने से भी मिल गए तो भी कोई महंगी बात नहीं है। और आप सिंगरौली धर्म नगरी को अगर इस वर्षा योग का तीसरी बार कराने का सौभाग्य मिला तो इसका श्रेय थोड़ा सा भी हमको देने का प्रयास नहीं करना। ये पूरा का पूरा श्रेय पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदित कर देना कि उन्हीं की पावन अनुकंपा से आप सिंगरौली नगर वालों को दूसरी बार एक अड़ुव्रती अवस्था में और दूसरी बार महाव्रती अवस्था में ये पावन, पहले तो मात्र पर्युषण पर्व कराने का अवसर मिला, इस बार थोड़ा पुण्य और बढ़ गया सिंगरौली वालों का, तो महाव्रती की अवस्था में भी आपको ये चतुर्मास कराने का अवसर प्राप्त हुआ। नीतिकारों ने एक बात और कही कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष हर भूमि पर नहीं पाए जाते, जिस प्रकार प्रत्येक हाथी के मस्तक पर गजमोती नहीं पाए जाते, ये सब कुछ बहुत अपने आप में दुर्लभ है। ऐसे ही समझना कि जिस स्थान पर हमें गुरु के चरण उपलब्ध हो जाते हैं, उनकी चरण रज प्राप्त हो जाती है, ऐसे स्थान भी लोक में सर्वत्र नहीं होते, ऐसे स्थान भी लोक में कहीं कहीं होते हैं। क्योंकि जब विहार करते हुए आए तब समझ में आया कि जिन स्थानों पर साधु की वर्षा योग का उनको सौभाग्य नहीं मिलता, वो समाज अंदर से उनके अंदर क्या पीड़ा होती है। अब ये बात उन्हें पता होगी जो हमारे साथ बिहार में चलते हुए आए हैं, चाहे वो झालावाड़ समाज हो, बीच में एक समाज और पड़ी थी, क्या नाम, नहीं रामगंज मंडी तो चतुर्मास पहले से ही है। हाँ ये एक तो झालरा, ये हाँ अभी बड़ौदिया 2-3 गांव थे ऐसे ऐसे कि जहाँ पर लोगों ने इस प्रकार का निवेदन किया, हमसे निवेदन कम किया, सिंगरौली वालों से ज़्यादा किया। क्योंकि हमारे पास जब भी आए कि चतुर्मास माता जी मिल सकता है, कि कोई संभावना है क्या, तो मैंने कहा देखो बात इतनी सी है कि हम तो जहाँ गुरु का आदेश मिला है वहाँ पहुँच रहे हैं। आपको अगर परिवर्तन करना है, अगर आपको कुछ अपने पुण्य में वृद्धि करनी है, तो जैसे सिंगरौली वाले अपना पुण्य बढ़ा के दिल्ली पहुँच गए, ऐसे आप भी कहाँ पहुँच जाओ। और आप लोगों को शायद पूरी समाज को ये बात अभी पता नहीं होगी, कुछ ही लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि चतुर्मास 2025 का द्वितीय वर्षा युग जो आपकी सिंगरौली नगर में नहीं होना था, ये कहाँ होना था, हाँ ये राजस्थान की एक नगरी है, वहाँ संपन्न होना था, जिसका नाम है हाँ परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि जिस स्थान पर हुई है चतुर्मास, वहाँ होना था। लेकिन कहते हैं ना, जिसका दाना पानी जहाँ लिखा है वो कर्म व्यवस्था उसको वहीं ले जाके मानेगी। चांदखेड़ी में जब स्वास्थ्य इतना प्रतिकूल था, इतना अधिक प्रतिकूल था कि जो लोग आते थे पास, जब भी निवेदन करते थे कहीं बिहार के लिए, तो हम कहते थे देखो भैया बात इतनी सी है कि अपनी स्थिति इतनी है कि 1-2 किलोमीटर का बिहार भी अपन से होने जाने वाला नहीं है। चतुर्मास करेंगे तो कहीं आसपास कर लेंगे, ज़्यादा दूर भगाने का हमें प्रयास नहीं करो, क्योंकि ये शरीर नहीं बचेगा तो आगे की साधना नहीं हो पाएगी। लेकिन सिंगरौली वाले की भक्ति इतनी तीव्र रंग लाई कि ये चतुर्मास हमारा फिक्स होने के बाद भी पूज्य महाराज जी के चरणों में पहुँचे। और इतना कॉन्फिडेंस था, इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि जब मेरे पास आए तो मैंने कहा देखो बात ये है, आप थोड़ा आने में लेट हो गए, चतुर्मास निश्चित हो चुका और 2-3 दिन पहले ही निश्चित हुआ है। मेरा भाव तो था
कि जिस स्थान पर पूज्य महाराज जी पंचकल्याणक कराने के लिए पहुंचने वाले हैं, ऐसे स्थान पे जाकर हम भी उस क्षेत्र के दर्शन कर लें। तो मन तो था, लेकिन आप आने में लेट हो गए, और लेट थोड़ा बहुत नहीं हुए, अच्छा लेट हो गए। अब कुछ होने जाने वाला, लेकिन फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि माता जी चतुर्मास भले ही आपका फिक्स हो गया हो, लेकिन हम आपको ले जाके तो सिंगोली मानेंगे और चतुर्मास में ले जाके मानेंगे। मैंने कहा ये तो असंभव बात हो गई कि कोई बात नहीं, असंभव काम भी हम संभव कर लेंगे। और ऐसी अटूट भक्ति इनकी कि हमें विश्वास नहीं था कि 1% भी वर्षा योग में कुछ परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे आके बताया कि माता जी अखबार में आपने न्यूज़ पढ़ी? मैंने कहा अखबार तो आप ही ला के दोगे, हमें कहाँ से अखबार मिलेगा? तो बोलते हैं चतुर्मास की आपकी घोषणा की खबर ये न्यूज़पेपर में आ चुकी है कि आपका चतुर्मास इस स्थान पे होना निश्चित हो गया। उसके बाद ये सिंगोली वाले पहुंचे। लेकिन जब कहते हैं गुरु की कृपा बरसती है, तो फिर इतनी झमाझम बरसती है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। एक हाइकू है, गुरु पीछे की वायु सम हमें चलाते। अच्छे से इस हाइकू को याद कर लो, आगे जीवन में हो सकता है काम आ जाए। गुरु पीछे की वायु सम हमें चलाते। जब आज्ञा मिली चतुर्मास वहां होना है, तब पूछा हमने कि कितना किलोमीटर है, कि मात्र 160। मैंने कहा मात्र 160 तो आपके लिए होगा जो साधु अच्छे से विहार कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए 160 नहीं है। वो तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे 1600 किलोमीटर है, बस एक जीरो बढ़ानी है। जब पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन किया कि महाराज जी कैसे क्या होगा, क्योंकि चलने की स्थिति तो 5 किलोमीटर की भी नहीं है, तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, सब हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, प्रयास तो करो, डरने की बात नहीं है। और दीक्षा प्रदाता गुरुवर के चरणों में जो अभी इस समय जिनका वर्षा योग संवेद शिखर जी की सिद्ध धरा पर है, सिद्ध भूमि पर है, जब उनके चरणों में भी इस प्रकार का भाव रखा कि सिंगोली जैन समाज निवेदन के लिए आई है और आपके चरणों में भी उन्हें पहुंचाना चाहते हैं, आप चतुर्मास के लिए स्वीकृति प्रदान करें। उनको भी जब यही भाव रखे कि 160 किलोमीटर है और स्वास्थ्य इतना खराब है कि चलने में नहीं बनता, तो उनके पास से भी इस प्रकार का आशीर्वाद आया कि डरो नहीं, जो होगा सब अच्छा होगा, और जो पहले होने वाला था उससे भी अच्छा होगा। तब समझ में आया कि अब डरने की कोई बात नहीं है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अब अपने चरण कहीं जाके रुकेंगे तो वो मेवाड़ प्रांत की सिंगोली की धर्म नगरी में ही जाके रुकेंगे। बीच में कुछ होगा तो भी गुरु के हवाले, और सही पहुंच गए तो भी। एक बात बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं जो मेरे जीवन का सूत्र है, और विगत 2017 से जब से पूज्य महाराज जी का हमें दर्शन मिला, उनको गुरु के रूप में हमने प्राप्त किया, तो उस समय एक जीवन में सूत्र बनाया। सुनना चाहोगे? अच्छे से बोलो। एक जीवन में सूत्र बनाया कि गुरु की आज्ञा को पालन करते करते अगर ये प्राण भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने पर ये 100 वर्ष का जीवन जीना वो भी धिक्कार है। क्या समझ में आया? गुरु की आज्ञा में अगर आप जी रहे हैं और फिर आपके जीते जीते आपके भले ही प्राण निकल जाएं, तो वो प्राण निकलना अच्छा है, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने में 100 वर्ष 1000 वर्ष जी लेना, वो जिंदगी हमें ऐसा लगता है धिक्कार भरी जिंदगी है। जिस शिष्य के जीवन में गुरु की आज्ञा का कोई, और एक नाम, एक चीज जिसका नाम होता है समर्पण। अगर हमारा समर्पण अपने गुरु के चरणों में, देव शास्त्र गुरु के चरणों में मन वचन काय से है, तो चाहे अभी ये सिंगोली 300 किलोमीटर क्यों ना होता, और हम कहते हैं 160 नहीं 1600 किलोमीटर भी होता, तब भी हमें लगता है धीरे धीरे करके हम पंचमी तक पहुंच जाते। क्योंकि ये विश्वास किसका है? ये विश्वास गुरु का है कि बेटा डरो नहीं, जो होगा सब अच्छा होगा, हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, चतुर्दशी तक नहीं पहुंच सकती, कोई बात नहीं, चतुर्दशी के बाद एक ऑप्शन और है, पंचमी का ऑप्शन भी है, और पंचमी के ऑप्शन तक एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन भी है, और मेरा आशीर्वाद है कि पंचमी तक तो पहुंच। अब ये विश्वास किसका है?
ये विश्वास, हमारे विश्वास पर नहीं जीना, क्योंकि हमसे तो जब भी पूछते थे माता जी कैसे पहुंचोगे, कब पहुंचोगे, हम कहते थे देखो हमको नहीं पता कि हम पहुंच भी पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर गुरु के आशीर्वाद में शक्ति है और हमारी श्रद्धा भक्ति में भी कुछ समर्पण है तो नियम से आज चतुर्दशी तो नहीं हुई, अभी चतुर्दशी में दिन है, कितने दिन है, अभी पूरे 4-5 दिन शेष हैं, और 4-5 दिन शेष रहते रहते भी हम गुरु भक्ति के बल पर आपके सिंगोली नगर में, कभी कभी तो हमें लग रहा है कि पास वाला हमें कुछ जगाए कि माता जी सिंगोली आ गया है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी तो पार करने में कोई परेशानी नहीं हुई, पता नहीं अंदर से वो कौन सी शक्ति उत्पन्न हो गई कि चांदखेड़ी से जिस दिन बिहार किया, जब सिंगोली वाले हमारे पास आए थे लगभग 15 तारीख को, तो उस दिन इतनी गर्म हवा थी, लू चल रही थी कि जब महाराज जी से आशीर्वाद लिया कि सिंगोली की तरफ बिहार कैसे होगा, इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही हैं, जब आशीर्वाद मिला और अगले दिन 16 तारीख को इतनी झमाझम बारिश हुई है, इतनी झमाझम कि बिहार होना था 18 तारीख को, लेकिन बिहार कब हो गया, हमने कहा जब तक बादल मेहरबान है, ये देव मेहरबान है, तब तक बिहार, और उस दिन से लेकर चांदखेड़ी बिहार के लगभग 7 दिन तक कोई धूप सूरज ने अपने दर्शन भी नहीं दिए, कितने दिन, 7 दिन सूरज के कोई दर्शन नहीं हुए, हमें लगा मौका अच्छा है, निकल चलो, जितनी स्पीड बनानी है बना लो, बाद में सूरज कब आ जाए कुछ पता, और वो 2 किलोमीटर चलने की शक्ति भी नहीं थी, लेकिन एक दिन में 20-20 किलोमीटर का विहार करते हुए भी मात्र 7 दिनों में कितने किलोमीटर पहुंच गए, 100 किलोमीटर पूरा पहुंच गए, लेकिन एक दिन गाड़ी पे थोड़ा लोड ज़्यादा डाल दिया, एक दिन थोड़ा 15-16 किलोमीटर विहार करने की बजाय 23 किलोमीटर विहार कर दिया, गाड़ी पे लोड पड़ गया और गाड़ी नष्ट तो नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी पंचर हो गई, और 100 किलोमीटर पे जब आपकी गाड़ी पंचर हुई तब अंदर से डर लगा कि 50 किलोमीटर और बचाता भगवान, ये और पार हो जाता, तब जो कुछ होता तब हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से गुरु का आशीर्वाद मिला, फिर से गुरु का आशीर्वाद मिला, संबल मिला, और फिर से वो हिम्मत इकट्ठी की कि 2 दिन 3 दिन पेट्रोल पंप जैसे स्थान पे भी पड़े रहने के बाद जब गुरु का आशीर्वाद फिर से इकट्ठा कर पाए और फिर से हिम्मत कर पाए कि फिर 60 किलोमीटर चल के आपके सिंगोली नगर में, बोलो तो, सिंगोली नगर में आ गए। बस कहते ना दुर्घटना से देर भली, प्रयास किया था, भावना थी कि अष्टाने का पर्व जब प्रारंभ हो गया उससे पहले तक पहुंच जाएंगे, 2 तारीख तक पहुंचने का भाव था, लेकिन एक दिन लेट हुआ, फिर आदेश मिला कि 1-2 को प्रवेश नहीं करना है, 3 को प्रवेश नहीं करना है, प्रवेश कब करना है, प्रवेश 5 तारीख को करना है। कोई हमसे पूछ रहा था रास्ते में अभी कल शाम को, कोई कभी कभी होता है श्रावक का ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा, माता जी कल शनिवार है, तो मैंने कहा क्या समस्या है कि शनिवार का प्रवेश हो जाएगा माता जी, अरे मैंने कहा जब गुरु आज्ञा है तो काहे को परेशान हो, क्यों शंका करते हो, जब हमने शंका नहीं की गुरु आज्ञा में तो तुम्हें अपना दिमाग क्यों लगाना है, शनिवार हो, रविवार हो, सोमवार हो, कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, अमावस हो, पूर्णिमा हो, करना क्या है, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए उस दिन कौन सा दिन है, और आपसे हम कहें कोई कार्य शुभ कार्य अमावस को प्रारंभ कर लो तो, अरे माता जी पूर्णिमा का इंतजार तो होने दो, कोई शुभ काम के लिए हम कौन से पक्ष का इंतजार करेंगे, भगवान महावीर स्वामी जब बिना मुहूर्त देके मोक्ष निकल गए तो अमावस भी एक शुभ तिथि है कि नहीं है, ये तिथियां अशुभ है या शुभ है, ये कहाँ फीड है, सब यहाँ फीड है, और एक बार जब गुरु आज्ञा मिल जाती है तो भले ही वो अमावस क्यों ना हो, वो अमावस भी पूर्णिमा में परिवर्तित हो जाया करती है। ऐसा थोड़ा सा आप भी गुरु के प्रति अपना समर्पण का भाव बना के रखें, क्योंकि वो समर्पण की परीक्षा की घड़ी कुछ ही महीनों में आने वाली है। हम चाहते हैं कि आप इन 4 महीनों में इतनी गुरु भक्ति करना सीख लें, इतनी गुरु भक्ति करना सीख लें, हमने जितनी करी हम तो चाहते हैं उससे भी अनंत गुणा करना आप सीख लें। बात समझ में आ रही है? क्योंकि संसार में अगर आपको इस संसार रूपी समुद्र से पार होना है तो वर्तमान में आपके सामने जिनेंद्र भगवान प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, आपके सामने जिनवाणी पढ़ने का आपको समय नहीं है, आपके पास कोई तत्व है जो सबसे बड़ा तत्व जो आपको इस संसार समुद्र से पार कर सकता है, उस तत्व का नाम है
तब तो कितने होते हैं? 7 नहीं होते। महाराज जी आने वाले